आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है बेंगलोर सिटी से। बेंगलोर के रहने वालों को तो पता है वहां का जो सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह है टेरा वेरा हॉन्टेड हाउस। काफी लोग उसको मैंशन भी कहते हैं। अगर वहां पर 50 लोग गए हैं तो 50 ही लोगों को अलग अलग तरीके के अनुभव हुए। और वहां पर ऐसी क्या वजह हुई थी जिसके बारे में भाई आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। वो जो मैंशन था वहां पर दो बहनें रहती थी। एक का नाम था डोल्सी और एक का नाम था वेरा। डोल्सी जो थी म्यूजिक की भाई काफी ज्यादा शौकीन थी और खासकर पियानो बजाने में तो स्पेशलिस्ट थी। और जो उसकी बहन थी वेरा, वो एक इंग्लिश टीचर थी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, पता नहीं किस वजह से डोल्सी की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के लगभग एक हफ्ते के बाद वेरा को क्या दिख रहा है अपने घर के अंदर कि डोल्सी की आत्मा भटक रही है और उसका सिर नहीं है। और वो पूरे मैंशन में इस तरीके से हाथ मारकर अपना सिर ढूंढ रही है। जब ये बात वेरा ने पड़ोसियों को बताई कि भाई ऐसे ऐसे मुझे डोल्सी दिखती है, तो कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन यहाँ पर वेरा ने ये सोचा कि भाई मेरी बहन की आत्मा भटक रही है, शायद वो अपने सर को ढूंढ रही हो। और जैसे ही 2 4 5 दिन बीते हैं और सेकंड माले पर डोल्सी का कमरा था, तो किसी वजह से उसके कमरे में जैसे ही वेरा गई है तो क्या देखती है कि बेड के ऊपर डोल्सी का सिर पड़ा हुआ है। तो इसने ये सोचा कि मैं अब सब पड़ोसियों को सबूत के तौर पर दिखाऊंगी कि ये देखो इसका सिर पड़ा है। और उसने उसी विंडो से काफी लोगों को हल्ला मचाया, बुलाया। अब जैसे ही लोग इसके घर पर आए हैं, डोल्सी के कमरे पर आए हैं, तो वेरा ने ये कहा कि देखो ये डोल्सी का सर पड़ा है और आप लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते थे। अब आप काम ये करो कि उसका धड़ भी ढूंढो भाई, फिर हम इसका डोल्सी का सिर उससे जोड़ेंगे और उसके बाद इसको भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। अब जब इतनी बात बोली है, सब लोगों ने बेड पर देखा तो वहां पर उनको कुछ भी ना दिखे। और कुछ उस मोहल्ले के अच्छे लोग भी थे, उन्होंने ये सोचा कि ये बच्ची इतने बड़े मैंशन में अकेली रहेगी तो ये पागल हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं इसके साथ कोई घटना घट गई तो भाई हम क्या जवाब देंगे पड़ोसी होने के नाते। यहाँ पर वेरा के कुछ एक रिश्तेदारों को यहाँ के पड़ोसी भी जानते थे, उनसे कांटेक्ट किया गया और यहाँ से वेरा को भी कहीं ना कहीं रवाना कर दिया। उसके बाद भाई कहीं ना कहीं ये जो मैंशन था हॉन्टेड घोषित होता चला गया। जितने लोग इस मैंशन में घुसे हैं सबको कहीं ना कहीं डोल्सी दिखी। और उसमें से उसी में से एक नाम सुनील जी का भी था। जब ये जगह काफ़ी ज़्यादा खंडर हो गई, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली और काफ़ी सारे ठेकेदारों को भाई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इस जगह को तोड़कर सरकारी भवन बनाओ। काफ़ी ठेकेदारों ने बात सुनी, वहाँ गए, जब उनको अनुभव हुआ उन्होंने अपने कदम बड़े आसानी से पीछे को खींच लिए। लेकिन जो सुनील था थोड़ा सा बेंगलोर से आउटर इलाके का रहने वाला था और काफ़ी काम कर चुका था इस लाइन में, ठेकेदारी लाइन में, और काफ़ी पैसा भी बना चुका था। बस एक मन की कसक ये थी कि कोई सरकारी ठेका मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं भी भाई बड़े ठेकेदारों के नाम में आ जाऊंगा। अब ये ठेका जैसे ही इसको मिलता है, और मजे की बात ये थी इसको पैसा समझ लो आप डबल मिल रहा था उस जगह के हिसाब से। अब इसने जल्दी से ही वहीं का लोकल का कोई अपने नीचे का ठेकेदार ढूंढा, क्योंकि भाई सुनील भाई तो रेता बजरी लाएंगे नहीं, उसके नीचे भी ठेकेदार चलाने पड़ते हैं। तो एक ठेकेदार इनकी एज का मिला, सुजीत, जिसकी एज लगभग 45-46 साल की, सुनील की भी एज 45-46 साल की। अब ये जब दोनों की बातें अच्छी सी हो गई, हाँ भाई इतने में ठेका
का डन। लेकिन सुनील ने जगह के बारे में नहीं बताया था कि किस जगह पर आपको क्या काम करना है। अब यहाँ पर सुजीत ने ये कहा, सुनील भाई ऐसा करो, तुम्हारी कार से चलते हैं, एक बार जरा मुझे वो लोकेशन तो दिखा दो। तो यहाँ पर सुनील ने भी मना नहीं किया कि ठीक है भाई, अभी 10 मिनट में आया। और ये दोनों जने एक ही कार पर बैठकर बातें करते हुए जैसे ही उस लोकेशन की तरफ कार रोकी है, थोड़ी दूरी पर ही सुनील ने, तो सुजीत ने कहा कि भाई साहब कहाँ है आपकी लोकेशन, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी। तो सुनील ने ये कहा कि भाई वो सामने वाली जगह तुमको नहीं दिख रही, यही है लोकेशन, और इसको तोड़कर भाई नए सिरे से सरकारी भवन बनाना है। तो सुजीत ने छूटते ही कहा कि भाई साहब तोड़ने की तो दूर की बात, आप एक यहाँ से ईंट भी खिसकाकर इधर से उधर नहीं कर सकते। तो फिर सुनील बोला, भाई ऐसी क्या बात है इस जगह पर। तो फिर इसने पूरी स्टोरी बताई, ऐसे ऐसे दो बहनें थी और एक की आत्मा अभी भी भटक रही है। अब ये जब पूरी स्टोरी सुनील ने सुन ली तो इसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि सुजीत जी आपकी एज इतनी हो गई है और आप इस तरीके की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती, मतलब काफ़ी इसकी मजाक बनाई। सुजीत ने यह कहा कि भाई साहब आपके और हमारे बीच में जो भी डील हुई है मैं इसको अभी तोड़ता हूं, क्योंकि भाई जान रही तो पैसा तो और भी कमा लेंगे और भी ठेके ले लेंगे। भाई साहब मैं आपके साथ इस जगह के अंदर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर सुनील ने ये सोचा कि ये नहीं जाएगा तो चलो क्यों ना मैं अकेला ही जाता हूँ। और ये जैसे ही भाई साहब कार से निकला है, सुजीत से कहा कि एक बार और मौका दे के दे रहा हूँ, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, जगह तो देख लो। यहाँ पर सुजीत ने फिर से मना कर दिया और यहाँ पर सुनील ने सुजीत को चिढ़ाते हुए एक बात बोल दी कि भूतों मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे। और इतनी बात कही है और हंसते हुए भाई साहब उसकी तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही 10 कदम बढ़े होंगे उसके बाद सुनील जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जगह मुझे अपनी तरफ खींच रही हो और मेरी कमर से धक्का लग रहा हो कि भाई जल्दी से इस मकान के अंदर आओ। तो इनको एक पुराना सा दरवाजा दिखा, इन्होंने 3-4 बार धक्का मारा लेकिन वो दरवाजा भाई खुलने पर ना आए। अब यहाँ पर सुनील ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा है तो इसको एक जंग लगी कार पड़ी हुई दिखी और उससे आगे इसको कुछ भी ना दिखे। शायद वहां का जो भी प्रेत आत्मा हो डोलसी की, इसको दिखाना ही उतना चाहती हो जितना ये देखना चाहता हो, क्योंकि अगर आप उनके एरिए में आओगे वो आपकी नजर बांधने में देर नहीं लगेंगे, वही दिखाएंगे जो वो उनकी मर्जी होगी। अब यहाँ पर जैसे ही ये थक हार कर भाई थोड़ा सीधा हुआ है तो वो दरवाजा फिर अपने आप खुलता हुआ नजर आया और सुनील भी इस चीज पर थोड़ा सा हंसा कि मैंने जब धक्का दिया तो दरवाजा नहीं खुला और ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। चलो जी कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। और ये जैसे ही अंदर घुसने को हुआ है तो एक दो फिल्मी स्टाइल की तरह चमगादड़ चिड़िया निकली हैं इसके बिल्कुल बराबर से। और ये ठीक जैसे ही अंदर को गया है और काफी ज्यादा उजाला भी था, जहां जहां खिड़की थी वहां से उजाले भी आ रहे थे, दोपहरी का समय था। और ये ठीक इसको कोने में एक जगह अंदर पुराना सा पियानो पड़ा हुआ दिखा तो ये उस तरफ खिंचता चला गया। अब ये जैसे ही गया है तो वहां पर इसको ये महसूस हुआ कि पियानो की आवाज साफ साफ सुनाई दी और इसने पास में देखा तो उसके बटन भी दबे हुए इसको दिखे। और फिर से इसने नजर दौड़ाई है तो ठीक दीवार पर दो बहनों की फोटो लगी हुई है एक इतने बड़े फ्रेम में, और ये इसको इस तरीके से निहार रहा है कि हाँ भाई शायद यही दो बहनें हों, भगवान इनको खुश रखे, इतना बोला है। तो फिर से जो पियानो था इस बार काफी स्पीड से बजता हुआ नजर आया। ये फिर से उसी की तरफ गया और फिर से भाई देखने लगा और इस बार उसका एक बटन दबा ही रह गया। अब जब इतना इसने देखा है तो इसको ये महसूस हुआ कि कोई इधर से भागा है और इधर को निकला है। अब इसने ये सोचा कि सुजीत भाई हैं तो इसने ये कहा, सुजीत भाई अगर आप आ गए हो
तो मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं डरता वरता नहीं हूँ। अब इतनी बात कही है, थोड़ा सा और पीछे को आए हैं उस पियानो से, और क्या देख रहे हैं, फिर से उसी पेंटिंग की तरफ जैसे इनकी नज़र पड़ी है, इस बार एक लड़की उसमें नहीं दिख रही जो अभी इनको पेंटिंग में दो लड़कियां दिख रही थी। अब ये जैसे ही इन्होंने देखा है तो एकदम से उसी पियानो के पास किसी की साफ साफ इनको खांसने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की वहां पर खांस रही हो। अब यहाँ पर होता क्या है, जब उधर की तरफ देखा और फिर उसके बाद पियानो की तरफ देखा, वो बज रहा है, और ये जैसे ही आवाजें सुनी है तो एकदम से नीचे को गिरे। अब ये जैसे ही भाई साहब उठे हैं, इन्होंने सोचा कि चलो जी मैं अब दूसरी जगह विजिट करता हूं, और जो बाहर का दरवाजा था और एकदम से झटके के साथ जय बंद हो गया। अब ये सोचे कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा। फिर इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं सेकंड फ्लोर पर जाकर देखता हूं क्या कैसे है। लेकिन जैसे ही सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगे तो सीढ़ियों पर इनको एक लड़की दिख रही थी, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए, काफी ज्यादा गुस्से से इनकी तरफ, और ये सोच रही थी कि तू यहाँ पर क्यों आ गया और किस लिए आया है। अब यहाँ पर सुनील जी का दिमाग चकराने लगा, और साथ में जो अभी झटके के साथ दरवाजा बंद हुआ था फिर से अपने आप खुलता हुआ नजर आया। शायद वो शक्ति ये कह रही थी जो सीढ़ियों पर खड़ी थी कि तेरे पास अभी भी मौका है कि तू यहां से चला जा। लेकिन सुनील भाई वहां से तो टस से मस ना हो। अब इतना कभी दरवाजे की तरफ देखें, कभी सीढ़ी की तरफ देखें, तो एकदम से इनके पीछे कंधे पर किसी ने बड़ी जोर से धक्का दिया। अब ये जैसे ही इनको धक्का लगा है, ये दरवाजे से टकराए और सीधा फिर से नीचे गिरे। अब मुश्किल से 5-1 मिनट के बाद जैसे इनको थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को संभाला और ये सोचा कि वाकई ही सुजीत भाई ठीक कह रहे थे, मैं यहाँ से भाई चलता हूँ। और इन्होंने इस बीच में 2-4 बार आवाज भी मारी, सुजीत सुजीत, लेकिन सुजीत भाई क्यों आएंगे, उनको भैया पहले ही अनुभव हो चुका है। अब यहाँ पर सुनील ने ये सोचा कि मैं भाई यहाँ से चलता हूँ वापस। लेकिन जिस दरवाजे से इन्होंने जाना था वो दरवाजा बंद हो चुका था, और वहां पर एक काली सी परछाई काफी बड़ी सी थी। और भाई सुनील भाई की जैसे ही नजर पड़ी है तो भाई इनके रोंगटे खड़े हो गए कि अब मैं यहां से निकलूं तो निकलूं कैसे। एक दरवाजा इनको दूसरी जगह का दिखा कि भाई चलो जी मैं यहां से निकलता हूं, क्योंकि भाई छत पर तो मुझे वो औरत अभी भी दिख रही है साथ साथ, ना तो उधर भागने का ना तो मैं इधर से जाने का। अब ये जैसे ही इन्होंने वो दरवाजा खोलने की कोशिश करी है, वो दरवाजा भी ना खुले। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई ये दरवाजा तो तीसरा खुलने से रहा, चलो जी मैं फिर बाहर जाता हूं, छत की तरफ देखता हूं। अब इनकी नजर फिर से ऊपर पड़ी है सीढ़ियों पर, तो यहां पर इनको कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मेन दरवाजा है वहां पर काला सा साया अभी भी बरकरार खड़ा है, इस तरीके से हाथ कर कर। और ये जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर को गए हैं, तो इनको एक कमरे पर बाहर प्लेट लगी हुई थी, डोलसी होम, यानी कि वही डोलसी भाई जो इस दुनिया में नहीं रही। और सामने ही कमरे के एक खिड़की भी दिखी, तो इन्होंने ये सोचा कि यही एकमात्र खिड़की है, यहीं से कूदूंगा, मैं भाग जाऊंगा। और जैसे ही इन्होंने 2 से 3 कदम कमरे के अंदर बढ़ाए हैं, तो ये क्या देखते हैं, उसमें एक पुराना सा बेड पड़ा हुआ है, और उसी बेड पर एक सड़ी गली बॉडी पड़ी हुई है, और जिसका यहाँ पर सिर नहीं है। और इस तरीके से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग तो इनका काम कर नहीं रहा। बस एक बात ये है कि भाई किस तरीके से मैं इस घर से बाहर निकलूं। और जैसे ही ये अभी खड़े खड़े सोच रहे हैं, तो इनके पैरों में इनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ,
जैसे कोई चीज मेरे पैरों को पकड़ रही है, छू रही है। अब जैसे ही इन्होंने नीचे की तरफ देखा है तो ये और कुछ नहीं, डोलसी का सिर रखा हुआ इन्होंने देखा, क्योंकि इनको पहचान ऐसे हुई थी जिस फ्रेम में दो फोटो थे, एक लड़की का फोटो गायब हुआ था यानी कि डोलसी का। अब ये जैसे ही भाई पैरों में देखा है सिर रखा हुआ, ये आगे को कलाबाजी खाते हुए गिरे हैं और ठीक इस तरीके से उस खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। और वही जो धड़ था धीरे से नीचे को उतरा है और उसने अपने हाथों से वही सिर को पकड़ा और इस तरीके से रखा, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होते हुए इनको दिखा। लेकिन ये कोई मैं पिक्चर की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये एक सच्चा अनुभव है। अब यहाँ पर जैसे ही अपना सिर उसने जोड़ा है और इस तरीके से जमीन पर हाथ हैं और जो उसकी जीभ थी लगभग इतनी लंबी 2.5 से 3 फीट की जमीन पर छुआती हुई और एक एक कदम बढ़ा रही थी सुनील की तरफ। अब सुनील उस चीज को देख भी रहा है कि मैं क्या करूं, उसके समझ में ही नहीं कि भाई जल्दी से कूद जा। अब वो जैसे ही उस आत्मा ने इसके ऊपर कूद कर हमला किया है और इतने में भाई साहब सुनील भाई उसी खिड़की से नीचे को गिरे हैं और काफी तेज चीखे। जब ये चीख सुनी है सुजीत ने तो सुजीत भागता हुआ आया, साथ में ड्राइवर भागता हुआ आया, इनको उठाया, एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और सुनील भाई को जैसे ही उठा रहा था सुजीत भाई, एक बात बताना भूल गया, और जब वो लेकर जा रहे थे सुनील भाई को हॉस्पिटल में तो इनकी विंडो पर नजर पड़ी थी, तो सुजीत भाई को भी डोलसी वहां पर खड़ी हुई दिखी जो इनकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हंस रही थी। और 2 दिन के बाद होश आया, सुनील भाई ने सारी बातें वही बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये अनुभव हुआ। और उसके बाद सुनील भाई ने कॉन्ट्रैक्ट लेने देने का काम ही छोड़ दिया और इनका ये कहना था कि भाई हर जगह पर कभी ना कभी तीसरी शक्ति की नजर होती है, अगर जान रही तो पैसा तो मैं किसी और भी कारोबार से कमा लूंगा। और ये छोटा सा अनुभव उनके साथ जैसा हुआ वैसा मैंने आपको सुनाया, समझाया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।